नीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके किसी कार्य में लगातार बाधाएं आ रही हों, आपका कोई भी कार्य संपादित ना हो पा रहा हो, सफलतम परिणित उसमें ना मिल पा रही हो, तो ऐसे समयों में साईं बाबा का बहुत ही बेहतरीन उपाय आज हम लेकर के आए हैं। जब आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हों, अगर आप प्रॉपर्टी ना ले पा रहे हों, या आपके युवा बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, जॉब में दिक्कत आ रही है, तो आपको मात्र 5 फूल लौंग और उसके बाद एक नारियल का एक बहुत ही इजी उपाय है जो आपको कर लेना चाहिए अर्जी के साथ, और आपकी समस्त मनोकामनाएं साईं पूरा करते हैं। साईं बाबा सब पूरी दुनिया को एक शिक्षा दिया, सबका मालिक एक। इसका मतलब आज आप समझ लीजिए। एक संत ने मुझसे पूछा कि सबका मालिक एक का मतलब क्या होता है। आज मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबका मालिक एक का मतलब होता है, जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है, और वह कई रूपों में अपना आकार प्रकार दिखाती है। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी, आपने बल्ब ऑन किया तो वह प्रकाश के रूप में, आपने टीवी ऑन किया तो टीवी में किस रूप में आ रहा है, वह सीनरी के रूप में, चित्र के रूप में, ऊर्जा के द्वारा ही संपादित हो रहा है। आपने एसी ऑन किया तो वह ठंडे हवा के रूप में आ रहा है। आपने हीटर ऑन किया तो एक गर्म ऊर्जा के रूप में आपको महसूस हो रहा है। इसी प्रकार से मतलब एनर्जी क्या है, एक है, लेकिन उसके कार्य रूप अलग अलग यंत्रों में अलग अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हमारा जो ईश्वर है वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। उसकी चीज़ों को हमको महसूस करना पड़ता है, क्योंकि साईं ने खुद कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब आप बाबा के सम्मुख कोई भी अर्जी लेकर जा रहे हैं, उपाय एक है, लेकिन आपकी मनोकामनाएं अलग अलग हो सकती हैं। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, सबका मालिक एक। समस्त इस सृष्टि में चाहे वह कोई भी जीव जंतु हो, उनके समस्त का संचालन करने वाला वह ऊर्जा एक ही है। जैसे हम लोग यहाँ धरा पर आकर अलग अलग जातियों में हो गए, लेकिन हमारा मूल जाति क्या है, मानव। तो जब मानवता के पक्षधर आप हैं और मानवता के पक्ष पोषक हैं, तो आपको करना क्या चाहिए, समस्त जीव आत्माओं के प्रति दया। और बाबा ने यही किया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि बाबा का जो उपाय होता है, एक ही उपाय, लेकिन आपकी मनोकामनाएं अलग अलग। जैसे किसी के युवा बच्चे बच्चियों को जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो उपाय तो एक ही है, लेकिन आपका मन्नत कुछ और है, आपकी अर्जी कुछ और है। आपके यहाँ मान लीजिए कोई बीमार है, अब उपाय एक है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि प्रभु हमारे यहाँ की रोग दोष दूर करिए। आपके यहाँ जॉब किसी की नहीं लग रही या धन नहीं आ रहा है, तो आप धन मांग रहे हैं, लेकिन उपाय क्या है, एक है। तो आपका संकल्प अलग अलग हो सकता है, उपाय एक ही है। आज जो हम आप लोगों के लिए उपाय लेकर के आए हैं बहुत इजी है, जो चाहे वह बाबा से आप मांग सकते हैं इस अर्जी के द्वारा। और यहाँ पर सबसे पहला चीज़, एक चीज़ और बता दें कि जो हम आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं यज्ञ याजन हवन के लिए, उस पर आपको संपर्क जब भी करना हो तो आप मैसेज करें, या आप उस पर फ़ोन कॉल कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो भी संभव होता है हम करते हैं। हवन एक ऐसी ऊर्जा है जो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है तो आपका कल्याण ही होता है। तो यह ऊर्जा आप तक पहुंचती है, और आप कहीं भी हों तो ऊर्जा जब आप तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से आपकी सर्किट को ऑन करती है, आपके दुर्भाग्य को दूर करती है और सौभाग्य का जन्म देती है। तो इसीलिए यज्ञ याजन
पुरातन समय से चलता आया। अब आइए उपाय के बारे में। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी दिक्कत है, तो हमने जैसे बताया कि उपाय एक ही है, आपकी मनोकामनाएं अलग अलग हो सकती हैं। जैसे हमारे साईं ने कहा, मैंने ऊर्जा के बारे में बताया कि सबका मालिक एक है, लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग दिखाई दे रहा है। हम मानव है तो हमारा आकार प्रकार मानव है, कोई जीव जंतु है वो 4 पैर का है तो वो उस तरह से उसके सींग नाक पूंछ कान उनके अलग अलग हैं, लेकिन स्वरूप ईश्वर का सबके अंदर एक ही है। तो उसी प्रकार से आपकी मन्नतें अलग अलग हैं, लेकिन आपका उपाय एक ही है। आपको करना क्या है? कोई भी दिक्कत आपके घर में है, जॉब से संबंधित, युवा बच्चे बच्चियों की शादी से संबंधित, या आपके घर में किसी प्रकार का दोष है, रोग दोष चल रहा है, झगड़ा लड़ाई कलह विकार चल रहा है, किसी भी चीज़ को दूर करने के लिए, किसी भी मन्नत को पूरी करने के लिए, धन अर्थ कुछ भी मांगने के लिए प्रभु के सम्मुख करना क्या है? गुरुवार को इस उपाय को आपको करना है। शाम के टाइम आप ध्यान दीजिए, गुरुवार को शाम के टाइम, मतलब थर्सडे को इवनिंग के टाइम आपको इस उपाय को करना है। क्या लेना है? एक नारियल लेना है जटा वाला, जिसमें हिलाकर देख लीजिएगा जल होना चाहिए, क्योंकि हिलाएंगे तो वह दिखेगा जल की तरह, हिलेगा। अब उसके बाद उसमें आपको करना क्या है? पीला चंदन ले लीजिए, अष्टगंध का चंदन मिलता है, अगर वो भी ना मिले तो घर में पिसी हुई साफ हल्दी रखी हो तो उसको ले लें, उस पर स्वास्तिक का निशान बना लें नारियल पर। उसके बाद 5 लौंग ले लें, 5 लौंग ले लें। इसको लेने के बाद आपको करना क्या है? पीला पुष्प ले लेना चाहिए, एक घी का दीप ले लेना चाहिए, धूप बत्ती ले लेना चाहिए, 1 लोटा जल। इसके बाद आपको करना क्या है? जब साईं बाबा के सम्मुख बैठे, जैसे आपने स्वास्तिक का निशान नारियल पर बना लिया, और उसके बाद आपको एक मंत्र का वहाँ पर जप करते हुए इस नारियल को अर्पित करना है। ओम सर्व मंगल कराय नमः। इस मंत्र को हम कई बार आपको दे चुके हैं, आज फिर हम बता रहे हैं, ओम सर्व मंगल कराय नमः। इस मंत्र का एक माला जप करिएगा कम से कम 108 बार। और उसके बाद 5 लौंग लीजिए, नारियल लीजिए, अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं या बाबा के सम्मुख कहते हुए, अपने मन में बोलते हुए, जैसे कि हमारे युवा बच्चे बच्चियां हैं, उनका जॉब अच्छा लग जाए, उनका शादी विवाह हो जाए, जो भी आप मांगना चाहते हैं, या रोग दोष चल रहा है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा कलह चल रही है, शत्रुओं की बाधाएं चल रही, जो मांगना चाहें वो बाबा से मांगे कि प्रभु इस चीज़ से मुक्ति दिलाइए, धन अर्थ की वृद्धि करिए, हमारे घर में सुख शांति दीजिए, जो आप मांगना चाहते हैं मांगते हुए, और ये नारियल और 5 लौंग वहाँ पर अर्पित कर दें। इस उपाय को पहले दिन तो आप नारियल अर्पित करेंगे और 5 लौंग, क्योंकि अर्जी लगा रहे हैं, 5 गुरुवार कम से कम इस मंत्र का जप करना है। ओम सर्व मंगल कराय नमः, 1 माला। और 5 गुरुवार को आपको करना क्या है? साईं चालीसा का पाठ करना है। घी का दीप जलाइए, 1 माला जप ओम सर्व मंगल कराय नमः, और साईं चालीसा का पाठ। तो साईं चालीसा का पाठ करने से आपके घर में समस्त प्रकार की दुख दरिद्रता निर्धनता दूर हो जाती है, और जो भी व्यक्ति साईं की तरफ देखता है, साईं कहते हैं हम उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि साईं बाबा का साईं चालीसा आप पढ़ेंगे तो बाबा ने अपना सब कुछ उसमें बताया हुआ है कि हम किस प्रकार से आपका कल्याण कर सकते हैं। बाबा के 11 वचन में भी हम बता दें, बाबा ने कहा है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन, मेरी शरण तज लेना न। ये बाबा का 11 वचन बोल करके और आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, और आपके लिए ऊर्जा का कार्य यह 11 वचन करती है। तो आपको यह करना है। और एक चीज़ और बता दें, लास्ट वाले 5वें गुरुवार को आपको क्या करना है, इस नारियल को आप किसी मंदिर में या तो और 5 लौंग को चढ़ा दें, या तो किसी बहते हुए जल में
प्रवाहित कर दें या तो किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख दें। इससे क्या होगा कि आपके घर के समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपके घर परिवार की जो नज़र की बाधा, गृह परिवार में किसी भी प्रकार की बाधा, वह दूर हो जाती है। तो इन उपायों को जरूर करें, निश्चित रूप से कल्याण बाबा करते हैं। और इस कलयुग के एक ऐसे साईं सच्चे संत हैं जो आपकी समस्त मनोकामनाओं को सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि बाबा सर्वत्र चराचर जगत में व्याप्त हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उन सभी में आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।